क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि जब यीशु मसीह संसार में आया तो उसे इसी संसार में रहना था? क्या कभी आपके दिमाग में प्रश्न आया कि कितना अच्छा होता जब यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया और उसके बाद वो स्वर्ग न जाता और इसी संसार में रहता? तो इस संसार का नक्शा कैसे होता और आज के इस जमाने में इस संसार की तस्वीर कैसी होती? यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि वह उन्हें छोड़कर स्वर्ग को जाने वाला है, अपने पिता के पास जाने वाला है। चेले बहुत दुखी हो गए, बहुत निराश हो गए। हम भी अगर यीशु मसीह के चेलों के जगह में रहते तो हम भी बहुत दुखी रहते। हम चाहते कि यीशु मसीह तू हमारे साथ रहा, हमारे बीच में रहा, इसी दुनिया में रहा, इसी शरीर में तू रहा और हम तेरे साथ हमेशा रहना चाहते हैं। उन्होंने देखा होगा यीशु के बड़े बड़े कामों को। यीशु मसीह जहां जाते हैं वहां बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। यीशु मसीह जहां जाते हैं वहां मरा हुआ व्यक्ति भी जी उठता है। और यीशु के चेले बहुत आनंदित हो रहे थे। वे बहुत आनंदित थे कि हमारे पास वो गुरु है, हमारे पास वो प्रभु है जिसकी जुबान से अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, मरे हुए लोगों में जान आ जाता है। और वे नहीं चाहते थे कि यीशु उन्हें छोड़कर जाए। यीशु मसीह अपने चेलों को समझाते हैं और यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं कि मेरा स्वर्ग जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा स्वर्ग जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अपने चेलों को बताते हैं तुम्हारे लिए एडवांटेज है, तुम्हारे लिए लाभ है। यीशु का स्वर्ग जाना हमारे लिए अच्छा है। यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं कि मेरा स्वर्ग जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए बेनिफिट है, तुम्हारे लिए लाभ है, इससे तुम्हारा भला है। आज का जो विषय है यीशु का स्वर्ग जाना हमारे लिए अच्छा है और हमारे लिए अच्छा हुआ। यीशु का स्वर्ग जाना हमारे लिए क्यों अच्छा हुआ? जैसे चेले सोच रहे थे, जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसा आप सोच रहे हैं, हर कोई चाहेगा कि उनका गुरु उनके साथ रहे, हमेशा रहे। पर यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं मेरा स्वर्ग जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। इट इज बेटर फॉर यू दैट आई शुड गो टू हेवन। क्यों? कोई भी चेला नहीं चाहता कि उसका गुरु मर जाए, कोई भी नहीं चाहता कि उनका लीडर मर जाए, कोई भी नहीं चाहता कि उनके अगुवे, उनको चलाने वाले लोग, उनकी मृत्यु हो, क्योंकि उनका जीवित रहना उन लोगों के लिए, उस समाज के लिए बहुत ही लाभदायक है। स्वर्ग का परमेश्वर अगर इस जमीन में उतर आए और वो परमेश्वर अपने चेलों से कहें उनको चुनने के बाद कि मैं वापस अपना घर, वापस अपने पिता का घर, वापस स्वर्ग में जाना चाहता हूं, नेचुरली चेलों को बहुत दुख लगेगा। आज के इस वचन में मैं और आप जानने का प्रयास करेंगे कि यीशु ने अपने चेलों को क्यों कहा कि मेरा स्वर्ग जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 5 पद से लेकर 7 पद तक आज हम परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 5 और 6 पद में यीशु अपने चेलों से कहता है मेरे स्वर्ग जाने के कारण तुम्हारा मन शोक से न भरे। और उसके दूसरे हिस्से पर 7 में यीशु अपने चेलों से कहता है
मेरा स्वर्ग जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। देखिए यहां पे पद 5 और 6 इस प्रकार लिखा है, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहां जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम्हारा मन शोक से भर गया है, तुम बहुत दुखी हो, तुम बहुत निराश हो, क्योंकि मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं। यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि मेरा जो भेजने वाला है, मेरा जो पिता है, मैं उसके पास वापस जाने वाला हूं जहां से मैं आया हूं। यीशु मसीह ने यह बात उन लोगों से भी कही थी जो यीशु के विरोधी थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 33वां पद में यीशु उनसे कहता है, इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूं, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। यीशु इस बात को स्पष्ट तरीके से उस समाज के लोगों को, उस समाज के अगुओं को बता रहे हैं, और उसके बाद यीशु मसीह अपने चेलों को भी यह बात बता रहे हैं कि मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं या जा रहा हूं। और यहां लिखा है, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहां जाता है। इसका मतलब क्या है? क्या चेलों ने कभी यीशु से नहीं पूछा कि प्रभु तू कहां जाता है? जब यीशु ने बात कही कि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं, उन्होंने पूछा था। अगर आप पढ़ेंगे, यीशु के 2 चेलों ने यीशु से पूछा था। उसका 13वां अध्याय उसका 36वां पद आप देखिए, यहां पे पतरस पूछता है। समौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तू कहां जाता है? समौन पतरस ने यीशु से पूछा, हे प्रभु तू कहां जाता है? उसके बाद फिर से आप देखिए 14वां अध्याय पद 5 में थोमा यीशु से पूछता है। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? तो फिर यीशु मसीह यहां पे क्यों कह रहा है कि कोई मुझसे पूछता नहीं? 2 चेलों ने ऑलरेडी यह प्रश्न यीशु से पूछ लिया था। यीशु मसीह उनसे कहना चाह रहे हैं कि तुम पूछ तो रहे हो, पर तुम्हें जानने की इच्छा नहीं है। You are not really interested in learning where I am going. चेले प्रश्न इसलिए नहीं पूछ रहे थे कि वे वास्तविक रूप से जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि यीशु कहां जा रहा है, पर अपना दुख जताकर यीशु को रोकना चाह रहे हैं। वे बहुत दुखी हैं, वे बहुत परेशान हैं, वे अपना दुख जता रहे हैं कि यीशु उन्हें छोड़कर ना जाए। यहां पे चेले बहुत दुखी है, यहां पे चेले बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनका गुरु यीशु मसीह जब इस संसार में था उनसे कहता है कि मैं अब तुम्हें छोड़कर स्वर्ग जाने वाला हूं। कई बार मैं और आप प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं, और जब हमें जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं। पर हम परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते कि क्यों ऐसा हो रहा है। चेले जो थे मानवीय दृष्टिकोण से इस बात को सोच रहे थे कि अगर यीशु मसीह चला जाएगा तो हमें बहुत परेशानी होगी, पर यीशु मसीह उन्हें बताना चाह रहे हैं कि अगर मैं स्वर्ग जाऊंगा तो इससे तुम्हारा अच्छा होगा, तुम्हारा भला होगा। चेले बहुत दुखी थे क्योंकि यीशु मसीह उन्हें छोड़कर जा रहा है।
चेले बहुत दुखी थे क्योंकि यीशु मसीह ने 15वां अध्याय में 18 पद से लेकर 27 पद तक, 16वां अध्याय में 1 पद से लेकर 4 पद तक, जो हमने पिछले लगातार 2 संडे में प्रभु का वचन सुना था, यीशु ने उन्हें बताया था कि तुम पे सताव आएगा, कई लोग प्रभु के कारण में मर भी जाएंगे। इन सारी बातों को सुनकर यीशु के चेले बहुत दुखी थे। उन्हें बात अच्छे से मालूम था कि यह सब कुछ उनके लाइफ में आने वाला है, पर दुख इस बात का था कि उस दौरान हमें बचाने वाला, हमें संभालने वाला, हमें हिम्मत देने वाला, हमारे साथ रहने वाला, हमारे आगे चलने वाला, वो यीशु मसीह हमारे साथ नहीं रहेगा। इसलिए वे बहुत दुखी थे। पर यीशु मसीह उन्हें बताते हैं कि मैं इस शरीर में अब तुम्हारे बीच में ज्यादा समय नहीं रह सकता, अब मुझे स्वर्ग जाना है, अपने पिता के पास जाना है। और यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, पर साथ में मेरे स्वर्ग जाने से तुम दुखी क्यों हो रहे हो, मेरा स्वर्ग जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, इसी से तुम्हारी ही भलाई है। हाँ मेरे प्रियो, यीशु का स्वर्ग जाना न सिर्फ यीशु के चेलों के लिए पर हमारे लिए भी अच्छा हुआ। चेलों को छोड़कर यीशु का स्वर्ग जाना उनके लिए भी अच्छा था और आज हमारे लिए भी अच्छा है। कैसे अच्छा हो सकता है यीशु का स्वर्ग जाना? देखिए, पर साथ में लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं कि मेरा जाना, तुम्हें छोड़कर स्वर्ग जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो मैं वहां से पवित्र आत्मा को भेज दूंगा, तुम्हारे लिए सहायक भेज दूंगा। पर यह तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं स्वर्ग न जाऊं, और यदि मैं न जाऊं तो वो तुम्हारे पास कैसे आएगा? यीशु मसीह कहता है, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। यीशु का स्वर्ग जाना दुनिया के हर विश्वासियों के लिए अच्छा है। यीशु के चेलों के लिए भी अच्छा रहा, आज हमारे लिए भी अच्छा है। क्यों? क्या यीशु का इस धरती पर रहना हमारे लिए अच्छा नहीं था? अगर यीशु मसीह आज शरीर में इस संसार में रहता तो क्या हमारे लिए अच्छा नहीं होता? पर यीशु मसीह बताते हैं, मुझे इस संसार को छोड़कर, तुम्हें छोड़कर स्वर्ग जाने में तुम्हारी भलाई है, तुम्हारा अच्छा है। क्यों? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उस प्रश्न को आज मैं आपके सामने उत्तर दे रहा हूं। यीशु का स्वर्ग जाना उनके चेलों के लिए और हमारे लिए भी अच्छा हुआ। नंबर 1, ऐसा होने के कारण यीशु मसीह दुनिया भर के हर विश्वासी के दिल में रह रहा है आज। ऐसा होने के कारण हमारा यीशु मसीह हमारे साथ, हमारे दिल में रह रहा है। ये क्या मतलब है? अगर यीशु मसीह शरीर में रहता, मेरे और आपके जैसा, तो आज यीशु मसीह हमारे दिल में, हमारे साथ हमेशा नहीं रह पाता और न हम यीशु के साथ रह पाते। इसलिए यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने के बाद पवित्र आत्मा को भेज दिया और वो यीशु मसीह आज हमारे दिल में रहता है, हमारे साथ, हमारे दिल में रहता है। यह हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। न सिर्फ हमारे साथ में, पर हमारे दिल के अंदर में आज यीशु मसीह रह रहा है। हर युग के विश्वासियों के दिल में यीशु मसीह रह रहा है, हमेशा रह रहा है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था,
मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय उसका 20वां पद। अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस प्रकार कहा था 18 का 20 में, वहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। अगर यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार में हमेशा रहते तो जहां पे भी 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं शरीर में, यीशु को वहां रहना मुश्किल था, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार में आया था। आज दुनिया में कई जगहों पे, सैकड़ों अनगिनत जगह पे लोग 2 या 3 या 100 या 200 कई झूठ में प्रभु की आराधना कर रहे हैं। एक इंसान शरीर में उन लोगों के बीच में नहीं रह पाता। इसलिए देखिए, आप समझने का प्रयास करिए, यीशु मसीह क्यों बता रहे हैं कि मेरा स्वर्ग जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे और आपके जैसे इंसान बन गया था, और इंसान बनने के कारण हर जगह पे यीशु मसीह इस शरीर में उपस्थित नहीं रह सकता। इसलिए यीशु मसीह उससे कहता है कि मेरा स्वर्ग जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, और मैं वहां जाकर पवित्र आत्मा को भेज दूंगा जो तुम्हारे दिल में हमेशा रहेगा। अगर यीशु मसीह इस संसार में रहते, कल्पना करिए, अगर यीशु मसीह देह में मेरे और आपके जैसा इस संसार में रहते तो हम सबों को, दुनिया के हर लोगों को यीशु मसीह से मिलने जाने के लिए पैसा खर्चा करके यहां से यरूशलेम जाना पड़ता। देखिए, प्रैक्टिकल बातों को आप समझने का प्रयास करिए। मैं क्यों आपको ये बात को समझा रहा हूं। हम में से हर व्यक्ति खर्चा करके यरूशलेम नहीं जा सकता, और यरूशलेम अगर कुछ लोग चले भी गए तो हमेशा यरूशलेम में नहीं रह सकता। जब यीशु मसीह संसार में रहता, इस दौरान लाखों और करोड़ों लोग यीशु को घेरे रहते, और हम शायद देख भी नहीं पाते। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर इस संसार में आज भी रहता तो उस शहर में, उस देश में लोगों को पैर धरने की भी जगह नहीं मिलती। शायद हम लोग मिल नहीं पाते, शायद हम लोग देख नहीं पाते। पर आज देखिए, यीशु मसीह जब स्वर्ग गया, उसने पवित्र आत्मा को भेज दिया। आज यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए हर व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति के दिल में आज रह रहा है। चाहे वो भारत देश का रहने वाला हो, चाहे वो विदेश का रहने वाला हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में रह रहा हो, चाहे कहीं वो यात्रा कर रहा हो, ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में, पानी जहाज में, न जाने वो प्लानेट में ऊपर गया हुआ हो, यीशु मसीह उसके दिल में रहता है। यीशु मसीह उसके दिल में रह रहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। इसलिए यीशु मसीह बता रहे हैं, मैं जाऊंगा और मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा और वो तुम्हारे मन में रहने लगेगा। आज यीशु मसीह हमारे मन में रहता है। आज यीशु मसीह हमारे मन में रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु का स्वर्ग जाना दुनिया के हर लोगों के लिए, हर विश्वासियों के लिए लाभदायक है, क्योंकि स्वर्ग जाने के बाद आज यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा है, और वो पवित्र आत्मा हर व्यक्ति के साथ कलीसिया में, उसके जीवन में, उसके परिवार में, उसकी यात्रा में साथ साथ रहता है। सिर्फ साथ साथ नहीं रहता, हमारे मन में रहता है। यीशु मसीह के चेले यीशु के साथ साथ चलते थे बगल में। आज यीशु मसीह हमारे साथ साथ तो रहता, हमारे मन के अंदर में रहता है, हमेशा रहता है। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे, मुझे स्वर्ग जाना बहुत जरूरी है, जिससे कि मैं हर युग के, हर विश्वासियों के दिल में हमेशा रह पाऊं। आपको मालूम है, अंत में यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय देखिए, आखिरी जो पद है उसमें यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। शरीर में हमेशा संग नहीं है, पर पवित्र आत्मा हमारे संग है।
यीशु मसीह हमारे संग है जगत के अंत तक। ये हर विश्वासियों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। हर विश्वासियों के लिए यह एक बड़ा लाभ है। यीशु का स्वर्ग जाना हर विश्वासियों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा होने के कारण यीशु मसीह दुनिया भर के हर विश्वासी के दिल में आ जा रहा है। यीशु मसीह चाहता था कि वह हर विश्वासी के दिल में रहे, इसलिए यीशु को स्वर्ग जाना बहुत जरूरी था। दूसरी बात, यीशु का स्वर्ग जाना हमारे लिए क्यों अच्छा है? ऐसा होने के कारण हम सबों का विश्वास का जीवन ज्यादा मजबूत हो रहा है। आज विश्वास का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? इब्रानियों की पत्र उसका 11वां अध्याय 1 पद, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो हमने नहीं देखा है और उस पर हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं, वही तो है विश्वास। हमने यीशु मसीह को अपनी आंखों से नहीं देखा शरीर में जब यीशु मसीह संसार में था, और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस जमीन में आया, स्वर्ग को छोड़कर यीशु मसीह इस संसार में आया। हम विश्वास करते हैं और उसने मेरे लिए उद्धार का प्रबंध किया। हम विश्वास करते हैं बिना देखे, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया। हमने अपनी आंखों से नहीं देखा क्योंकि हम उस समय जीवित नहीं थे, पर हम विश्वास करते हैं कि आज जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक बीमार व्यक्ति चंगा हो जाता है। हमारा विश्वास का जीवन आज ज्यादा मजबूत हो रहा है। बिना देखे अपनी आंखों से यीशु के चमत्कार को फिर भी आज हम विश्वास करते हैं। इसलिए यीशु का स्वर्ग जाना हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आज हम बिना देखे भी विश्वास करते हैं और हमारा विश्वास ज्यादा मजबूत है। आपको मालूम है जब यीशु मसीह मरकर जी उठा तो यीशु का एक चेला विश्वास नहीं कर रहा था। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय में बताया गया है, थोमा वो विश्वास नहीं कर रहा था। उसने देखा था कि यीशु मसीह उनके साथ रहकर बड़े बड़े काम कर रहा था, मरे हुए लोगों को भी यीशु ने जिलाया था, पर उसे खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि यीशु मरकर जी उठा है। और जब एक बार यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिखाई दिया, उस दौरान ये चेला वहां पर नहीं था। और जब दूसरे चेलों ने बताया कि हमने यीशु को देखा है, तब वो विश्वास नहीं कर रहा था। पर जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसका 20वां अध्याय देखिए, लिखता है 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ नहीं था। जब अन्य चेले उनसे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लो और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था, और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहने लगा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। यीशु थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। वी ऑल पीपल आर ब्लेस्ड पीपल इन दिस वर्ल्ड टुडे। हम सब लोग बहुत ही आशीषित हैं और धन्य लोग हैं, क्योंकि हमने यीशु को इस धरती पर अपनी आंखों से नहीं देखा, पर बिना देखे हमने विश्वास किया है। बिना देखे हमने विश्वास किया है। वी आर द ब्लेस्ड पीपल। हर विश्वासी एक धन्य इंसान है। इसलिए मैंने आपसे कहा, यीशु का स्वर्ग जाना हर विश्वासी के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा होने के कारण आज हमारा विश्वास का जीवन ज्यादा मजबूत हो गया है। आज हमारा विश्वास का जीवन ज्यादा मजबूत हो गया है,
क्योंकि हमने अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास किया है। और आज हम ये भी विश्वास कर रहे हैं कि यीशु ने कहा है कि मैं आने वाला हूं, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। हम विश्वास कर रहे हैं, विश्वास की आंखों से हम उस पिक्चर को देख रहे हैं। जितने लोग यीशु मसीह के मनुष्य बनने से पहले इस धरती पर जिए, उन्होंने भी यीशु के बलिदान पर विश्वास किया था, पर उन्होंने देखा नहीं था सामने। वे इस बात को समझ रहे थे, विश्वास की आंखों से उन्होंने देख लिया यीशु बलिदान होने वाला है। आज मैं और आप विश्वास की आंखों से पीछे देखते हैं और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मनुष्य जाति के लिए बचाने के लिए संसार में आ गया। विश्वास का जीवन हमारा ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मेरा स्वर्ग जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। तीसरी और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा होने के कारण आज हमारे पास सुसमाचार है। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह संसार में आया, मनुष्य को पापों से बचाने के लिए क्रूस का पे मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग गया और आज परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ की ओर वो बैठा हुआ है और वो फिर से दोबारा अपने लोगों को लेने आने वाला है। ये तो सुसमाचार है। अगर यीशु मसीह वहीं पे रह जाता आने के बाद, तो यीशु मसीह लोगों के लिए बलिदान नहीं हो पाता। जब यीशु मसीह बलिदान नहीं होता तो लोगों को पापों से क्षमा नहीं मिलती। यीशु मसीह आया, वो बलिदान हो गया मनुष्य को पापों से बचाने के लिए, और हमारे पाप का कर्जा अपने ऊपर उठा लिया और उसने उद्धार का सुसमाचार दुनिया को दिया, हमें दिया, जिस पर विश्वास करने के द्वारा मैं और आप बच जाते हैं। ऐसा होने के कारण हमारे पास सुसमाचार है। अगर यीशु मसीह संसार में रहता तो हमारे पापों के बदले कौन मरता? अगर यीशु मसीह नहीं मरता और जी नहीं उठता तो हमारे पापों के क्षमा होने का और कोई रास्ता दुनिया में नहीं था। आज मेरे और आपके लिए यीशु का स्वर्ग जाना, मरकर जी उठकर स्वर्ग जाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम इस बात को जानना बहुत जरूरी है। पापों का प्रायश्चित हमारा नहीं हो पाता। डेथ, मृत्यु कभी हारता नहीं। यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया। आज मेरे और आपके पास विश्वास है कि यीशु ने मृत्यु को हरा दिया और जी उठा। इसलिए मैं और आप भी मरने के बाद भी हम मृत्यु पे जय पाएंगे, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जी उठा है। एक लाइन में अगर मैं आपसे कहूं, आज का जो मैसेज है, यीशु अपने चेलों से कहता है, मेरा यहां तुम्हारे साथ फिजिकली रहने के बजाय स्वर्ग जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, जिसके कारण मैं अब तुम में हमेशा रहने लगूंगा। तुम विश्वास में चलना सीखोगे। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 7वां पद, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हमने यीशु को अपनी आंखों से नहीं देखा, पर विश्वास करके चलते हैं, जिसके कारण मेरा और आपका विश्वास का जीवन ज्यादा मजबूत हो, जिसके कारण हम उस सुसमाचार को ग्रहण कर सके और दुनिया को बता सके। दिस इज ट्रू फॉर ऑल हिज फॉलोवर्स, वी ऑल्सो आर इंक्लूडेड। आज जितने भी लोग प्रभु यीशु को जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यीशु ने अपने चेलों से कहा था और ये उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। आज हमारे लिए भी यीशु का स्वर्ग जाना बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा हुआ है। प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु, आप इस संसार में इसलिए आए थे परमेश्वर की योजना को पूरा कर सके, और उसके बाद प्रभु आपने अपने चेलों से कहा कि मैं वापस पिता के पास जा रहा हूं, और उसके बाद प्रभु आपने हम में रहने के लिए पवित्र आत्मा को भेज दिया। हम अकेले नहीं हैं, पर प्रभु आप हम में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन को समझाने के लिए पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते हैं, और यह प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन।